खबरों पर नजरें निगाहें टिकाए हुए हैं। जो कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे का लंबा चौड़ा भाषण, वहां से क्या कुछ निकल के आ रहा है। सोनिया गांधी की तबीयत खराब के कारण वो नहीं जा पाई, लेकिन उन्होंने अपना संदेश पत्र के यानी खत के जरिए उन्होंने भेजा है। और क्या आपको लगता है कि सचमुच देश के सियासी माहौल को बदलने में कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है वो महती भूमिका अदा करने जा रहा है? राजीव जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में उन सारे इश्यूज को छुआ जिन पर देश की जनता सुनना चाहती थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता सुनना चाहते थे। उन्होंने जो सबसे बड़ी घोषणा की है कांग्रेस के लिए वो ये है कि 2025 को, नेक्स्ट ईयर को, कांग्रेस संगठन सशक्तिकरण का साल मनाएगी। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था और खड़गे जी ने अपने 29 नवंबर की सीडब्ल्यूसी के भाषण को भी याद किया जो दिल्ली में हुई थी 1 महीने पहले ही। उसको याद करते हुए उन्होंने कहा कि हम सारे रिक्त पदों को भरेंगे। उसमें उन्होंने कहा था कि संगठन नहीं है कहीं पे भी और हमारी हार का एक बड़ा कारण यह है। तो उन्होंने आज कहा कि हम रिक्त पदों को भरेंगे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ढूंढ कर लाएंगे। ये नहीं कि जो सामने दिखते हैं, जो अवेलेबल है, उन्हीं को सारे मौके दे दिए जाए। और पार्टी के बाहर के लोगों को भी हम कोशिश करेंगे कि उन्हें भी पार्टी के साथ जोड़ें, जिनकी विचारधारा पार्टी से मिलती हुई हो, जो पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत हो। ये बहुत बड़ी घोषणा है। ये काम इंदिरा गांधी किया करती थी। इंदिरा गांधी जो अपने सामने होते थे उनको तो खैर मौका मिलता ही था सबको, लेकिन वो जहां भी जाती थी वहां से कार्यकर्ताओं को नेता बनाती थी। और ये एक बड़े नेता का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो आम जनता में से कार्यकर्ता बनाता है और कार्यकर्ता में से नेता बनाता है। तो ये जो घोषणा की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में उन्होंने संगठन को लेकर यह भी कहा कि केवल मेहनत से ही कुछ नहीं होता है, मेहनत ही काफी नहीं है। उनके शब्द थे, समयबद्ध ठोस रणनीति भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि उन्होंने अपने सारे जितने भी दुखती हुई रग थी उन पे हाथ रखा है, ईमानदारी से आत्मचिंतन किया है कि हमारी क्या कमियां हैं और हमें कैसे दूर करना है। केवल मेहनत ही काफी नहीं, मेहनत कांग्रेस ने बहुत करी, खासतौर से राहुल गांधी ने, लेकिन समयबद्ध ठोस रणनीति उसका अभाव कई जगह दिखा। आज उन्होंने स्वीकार किया कि यह बहुत जरूरी है। इसके अलावा खड़गे जी ने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, आज अंबेडकर का सवाल सबसे बड़ा सवाल बन गया है जी। उनके अपमान को लेकर देश भर में अब कांग्रेस ही नहीं, राजनीतिक दल ही नहीं, दूसरे संगठन भी आगे आने लगे हैं और सवाल उठाने लगे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगने लगे हैं। तो खड़गे जी ने बताया कि जो 1924 में बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने जो सबसे बड़ा काम किया था, जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया था, वो छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ। अंबेडकर ने भी यही काम किया था उसके बाद में। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी 1924 में और उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू किया था। और महात्मा गांधी के शब्द थे, अस्पृश्यता स्वराज की राह में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने अंबेडकर के अपमान को याद किया और कहा कि हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। राहुल के ऊपर इन्होंने झूठा केस किया है, हमारे लीडर अपोजिशन के ऊपर, हम डरेंगे नहीं और लगातार लड़ेंगे। अंबेडकर मुख्य मुद्दा था। तो उन्होंने कहा कि 1967 में, जो हम कई बार लिखते रहे हैं इसको, हर बार जब भी सेशन शुरू होता है हम इसको लिखते हैं, बताते हैं, 1967 में अंबेडकर की मूर्ति कांग्रेस ने संसद में लगाई थी, मुख्य द्वार के सामने। उन्होंने याद किया और इन्होंने क्या किया कि उसको ले जाके पीछे स्थापित कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान, तिरंगा, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन सब के खिलाफ ये लोग बोलते रहे हैं, इनके पुतले जलाते रहे हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि राहुल गांधी ने क्या बोला। राहुल गांधी ने इसमें चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर बड़े तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी की पूरी जो है वो संदेह के घेरे में ये लोग ले आए हैं और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक बात। दूसरा, राहुल के बारे में भी
दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने बोला। उन्होंने राहुल से भी कहा ये कि देखिए, हम लोग तो आपसे मिल लेते हैं, संसद में भी मिल लेते हैं, और कोई दूसरी उपलब्ध जगह होती है वहां पे भी हमारी मुलाकात हो जाती है, लेकिन कार्यकर्ता आपसे नहीं मिल पाता है। इसलिए आप जो है अब जिलों में जाइए, छोटी जगहों पे जाइए और वहां आप कार्यकर्ताओं से संपर्क करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, राहुल ने इसको सुना कि आपका कार्यकर्ताओं से मिलना जो है बहुत ही जरूरी है। तो ये जो आज का सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है जो अब खत्म हो गई है, ये एक देश में बहुत बड़ा मैसेज लेके जा रही है। और मैसेज ये है कि गांधी जी ने जो शुरुआत की थी छुआछूत के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ, दलित को मेन स्ट्रीम में लाने की, सामाजिक सम्मान देने की, वो कांग्रेस की मुख्य धारा है। उसको जो है बीजेपी, आरएसएस उससे छीन नहीं सकते। वो बार बार आरोप लगाते हैं। कल भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्याप्त तो सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस ने ही उन्हें संविधान की जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष बनाया था, और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि अरे, मुझसे भी योग्य लोग यहां बैठे हैं और मुझे ये सम्मान दिया है। तो कांग्रेस अंबेडकर की भी जो विचारधारा है, जो उनकी विरासत है, उसकी वाहक है। महात्मा गांधी की भी वाहक है और अंबेडकर की भी वाहक है। सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसीलिए नहीं आ पाई हैं, और लेकिन उन्होंने हमेशा सीडब्ल्यूसी में वो शामिल होती है, तो उन्होंने अपना मैसेज दिया है। राहुल ने जो बोला हमने आपको बताया ही, उसमें और भी कई इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने की हैं, बड़ी स्पेसिफिक बातें की हैं। महाराष्ट्र का जिक्र किया राहुल ने कि 118 सीटों पर इन्होंने अधिक वोटर जोड़े जो लाखों की संख्या में थे, शायद 70 या 72 लाख कुछ बोला उन्होंने 118 सीटों पे, और उनमें से 102 सीटों पर बीजेपी जीती जी। तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। और खड़गे जी ने भी ये कहा कि कहीं ये वोट जोड़ रहे हैं और कहीं ये वोट काट रहे हैं। तो चुनाव आयोग के बारे में, चुनाव आयोग की धांधलियों के बारे में भी कांग्रेस बड़े स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है। जी राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ है इस से अभी निकल के आ रहा है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी वहां भी ले चलेंगे और वहां और भी थोड़ा जानकारी में इजाफा होगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है। शकील जी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी आऊंगा, और डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और अमलिंदु उपाध्याय जी के पास भी। लेकिन प्रशांत जी, क्या लगता है आपको यहां से जो बातें यहां कह रहे हैं, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे इन्होंने साफ साफ अपनी बात रखी, साथ में संगठन की बात भी है, साथ में राहुल गांधी इस बार चुनाव की धांधली को लेकर काफी सजग और काफी यहां संजीदगी के साथ अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच, अपने नेताओं के बीच अगर आप बात मजबूती के साथ रखते हैं, उनको